बल्कि बंदी बनाने के लिए दौड़ा। गांधारी माँ ने कहा बाद में कि कन्हैया हमें माफ कर दो कि हमारे बेटे ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। तो भगवान कृष्ण ने माता गांधारी से कहा, माँ माफी मांगनी है तो मेरे से नहीं, अपने बेटे दुर्योधन से मांगो। गांधारी बोली कि मैं दुर्योधन से माफी क्यों मांगू? भगवान कृष्ण ने वहां जो बात कही वो आपको समझनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ गांधारी से, माँ आपने सही वक्त पर सही संस्कार दिए होते तो आज आपको मेरे से माफी नहीं मांगनी पड़ती। दुर्योधन से माफी इसलिए मांगो कि बेटा मैंने समय रहते तुझे सही संस्कार नहीं दिए, इसलिए माफी मांगो अपने बेटे से कि आपने उसे सही संस्कार। यदि आपके बेटे बिगड़ जाएं तो आप अपने बच्चों से माफी जरूर मांगिएगा, इसलिए माफी मांगिएगा कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं समय रहते तुम्हें सही संस्कार ना दे पाई और ना दे पाया। शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता वह माता शत्रु है, वह पिता शत्रु है जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। अच्छा बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, सही किया कि गलत किया? उत्तर दो। सही है गलत है? गलत है ना। अब बताओ, ये इतिहास में लिखी घटनाएं हैं कि रावण ने सीता मां को चुराया, सर्वनाश हुआ। रावण ने पराई औरत को देखा, सर्वनाश हुआ। ये सीख है, इतिहास सिखा रहा है कि पराई औरत पर पुरुष को देखोगे सर्वनाश होगा। अब इस इतिहास की घटना से हम भी सीखें कि हम कभी पराई स्त्री पराई पुरुष को ना देखें। यदि आपने इन घटनाओं से कुछ नहीं सीखा तो फिर मूर्ख कौन है? समझदार वो है जो इतिहास में जो घटना घट गई वो जीवन में कभी उस घटना को दोहराए ना। हमारे देश में सबसे बड़ा इतिहास महाभारत का रहा है, रामायण का रहा है। ये हमें जो सिखा सकते हैं, संसार में कोई भी स्कूल में आप जाइए, किसी भी सिलेबस में आप कुछ भी पढ़िए, पर जो गीता रामायण जो महाभारत की घटनाएं हमें जीवन में सिखा सकती हैं, चाहे वो अर्थनीति हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, कोई भी नीति हो, हर नीति की बातें आपको शास्त्रों में भरी पड़ी मिलेंगी। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, धर्म का बोध कराइए। रावण के पास धर्म था क्या? रावण विद्वान था कि नहीं था ना? रावण के पास शिक्षा थी, क्या धर्म था? यदि धर्म होता तो पराई स्त्री को चुराता क्यों? इसका मतलब रावण के पास धर्म शिक्षा तो थी, शिक्षित तो रावण। आप सब सुने होंगे कि रावण बहुत विद्वान था। विद्वान तो था, पढ़ा लिखा तो था, शिक्षा तो थी, पर धर्म नहीं था। समाज में दो चीजें होती हैं ना, शिक्षा और दीक्षा। रावण के पास शिक्षा तो थी, दीक्षा नहीं थी। दीक्षा मीन्स धर्म नहीं था, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। और राम के पास रावण से कम शिक्षा थी, राम के पास रावण से कम शिक्षा थी, पर क्या था राम के पास? जोर से धर्म था। राम के पास धर्म था, रावण के पास लंका थी, राम के पास घास की झोपड़ी थी। लेकिन जब समय बीता तो सोने की लंका और पढ़े लिखे रावण के पुतले जलाए गए और घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के मंदिर बनाए गए, क्योंकि राम के पास धर्म है और रावण के पास धर्म नहीं है। तो आप कितना भी पढ़ लो, पर यदि आप अपने बच्चों को धर्म ना समझा पाए, धर्म के बारे में ना समझा पाए, धर्म क्या है? धर्म का मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ करो यही धर्म है। अरे धर्म इंसान के अंदर ना हो तो मुर्दा है। धर्म की जरा सूक्ष्मता आपको जरा समझा दूं, हम ज्यादा समय तो नहीं ले रहे हैं। एक धर्म के बारे में जरा आपको समझा दूं। एक मथुरा में एक लड़का रहता है। वो लड़का जितनी मोहल्ले की लड़कियां हैं सबको गलत नजर से देखता है। माना फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आपकी गली मोहल्ले का उदाहरण है। एक लड़का है, वो सारी बहन बेटियों को गलत नजर से देखता है।
लेकिन उसकी बहन है, सुंदर है, जवान है। जब वो लड़का बाहर से बहन बेटियों को देखकर गंदी नजर से जब घर आता है और जब अपनी बहन को देखता है तो अपनी बहन को देखता है तो उसके मन में कोई गलत विचार नहीं होता बहन के लिए। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि जो लड़का सारी लड़कियों को गलत नजर से देखता था वो अपनी बहन को गलत नजर से क्यों नहीं देखता? किसने रोका है? किसने उसे रोका कि ये तेरी बहन है, इसको गलत नजर से नहीं देखना है? और किसने उसे इजाजत दी कि ये जो लड़कियां हैं ये तेरी बहन थोड़ी हैं, ये थोड़ी रिश्तेदार थोड़ी हैं, इन्हें गलत नजर से तू देख सकता है? कौन है जो उसे ये इजाजत देता है कि तू इसे देख और इसे मत देख? कौन है ये? कौन है ये? उसे किसने रोका अपनी बहन को गलत दृष्टि से देखने के लिए? किसने रोका है, बताओगे? किसने रोका? धर्म ने। उसके भीतर जो सूक्ष्म धर्म है वो धर्म कहता है कि भाई ये तेरी बहन है और बहन को किस दृष्टि से देखना है ये धर्म ही निश्चित करेगा कि बहन को इस दृष्टि से देखना है। अब समस्या ये खड़ी हुई कि फिर बाहर की लड़कियों को गलत नजर से क्यों देखता है? क्योंकि उसके अंदर धर्म की मात्रा कम है, इतनी कम है कि वो अपनी एक सीमा में बंधा है कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को तो धर्म की दृष्टि से देखेगा पर पराई औरत को धर्म की दृष्टि से नहीं देखेगा। जबकि राम के पास सूर्पनखा आई, कहती है तो सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हम बहुत सुंदर हैं, तुम भी सुंदर हो, चलो विवाह कर लेते हैं। क्या राम जी ने सूर्पनखा के प्रस्ताव को स्वीकार किया? नहीं किया। मतलब राम संसार की हर स्त्री को किस नजर से देखते हैं? या तो मां, बड़ी है तो मां, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। राम का ये दृष्टिकोण है और यही दृष्टिकोण कहता है जिसके अंदर धर्म की अधिकता होगी वो सिर्फ अपनी बहन को बहन नहीं मानेगा, वो समाज की हर लड़की को बहन मानेगा, क्योंकि उसके अंदर धर्म है। आज धर्म समाप्त हो गया साहब, इसलिए समाज की बहन बेटियां परेशान हैं। कोई भी छेड़ता है, क्यों? क्योंकि माँ बाप ने अपनी औलाद को शिक्षा तो दी पर धर्म देना भूल गए, धर्म को भूल गए। जबकि हमारे यहाँ धर्म सिलेबस में पढ़ाया जाता था। धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है, ये पढ़ाया जाता था। बेटा प्राण जाए पर वचन न, वचन मीन्स सत्य, सत्य मीन्स धर्म। प्राण जाए पर धर्म न जाए, ये दशरथ जी का वाक्य है या नहीं? तो हमारे यहाँ हम भारत के लोग हैं, हमारे पास क्या है सिवाय धर्म के?